हेलो दोस्तों, नमस्कार। कान्हा फार्मिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो के माध्यम से हम सोयाबीन की उन्नत खेती के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। सोयाबीन की खेती में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। पिछले 2-3 वर्षों से हम देख रहे हैं कि मौसम की मार या फिर पैदावार कम होना या फिर जो किसान हैं उनको उपज कम मिलना, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। तो किसान भाइयों, किस प्रकार से सोयाबीन की उन्नत खेती की जाए, किस प्रकार से खेत की तैयारी की जाए, कौन सा मौसम होना चाहिए और कौन कौन से खाद, उर्वरक, उन्नत बीजों का सिलेक्शन, इन सभी विषयों पर आज चर्चा की जाएगी। नॉर्मल तरीके से जो किसान सोयाबीन की खेती करते हैं उनको लगभग 5 से 6 क्विंटल, अधिकतम 7 क्विंटल तक ही उत्पादन मिल पाता है। लेकिन यदि आप इस वीडियो को देखेंगे और कुछ हमने जो जानकारियाँ साझा की हैं उन जानकारियों को आप ढंग से अगर अपनी खेती में यूज में लेंगे तो मेरा मानना यह है कि आपको 100% बेहतर उत्पादन मिलेगा। तो अब किसान भाइयों, जो किसान पारंपरिक तरीके से खेती तक सोयाबीन की खेती करते हैं, वो किसान कुछ हटके आधुनिक तरीके से अगर सोयाबीन की खेती करते हैं तो उनको पैदावार अच्छी मिलेगी और लगातार घाटे का सौदा माना जाने वाली सोयाबीन की फसल किसान की गरीबी दूर करने वाली खेती मानी जाएगी। तो किसान भाइयों, जो सोयाबीन की क्रॉप ग्रो करते हैं वो किसान भाई इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। सबसे पहले खेत की तैयारी, किसी की भी फसल को बोने से पहले खेत की तैयारी सबसे पहला काम होता है। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। सिंचाई की उत्तम व्यवस्था नहीं हो रही है तो कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि हमारा जो फार्म है जिसमें हम सोयाबीन की फसल बोने वाले हैं, उस फार्म में जो पानी है विपरीत परिस्थितियों से मतलब हुआ कि जहाँ बरसात बहुत कम मात्रा में होती है, पानी भी कम है, उस जगह पर जो खेत की मेड़ है वो थोड़ी ऊंची हो जिससे पानी एक लंबे समय तक टिक सके। भाइयों, अगर किसान खेत में पानी की समुचित व्यवस्था कर लेता है तो मेरा मानना यह है कि समय समय पर अगर सिंचाई करेगा तो बहुत ही अच्छा उत्पादन होगा। तो भाइयों, सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करके और 2 से 3 बार पाटा लगा दें, क्योंकि जो हमारे खेत में डेले हैं वो बिल्कुल मिल जाने चाहिए। और अगर किसान चाहे तो 1 से 2 जोत हैरो हल या फिर जिनको रोटावीटर बोला जाता है, रोटावीटर के थ्रू भी 1 से 2 जोत लगाकर आराम से अपने खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। और सोयाबीन की फसल लेते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि वर्मी कंपोस्ट या जो देसी खाद, जिसको गोबर की खाद बोला जाता है, उसको ज़रूर खेत में डालें। अगर किसी भी किसान के खेत में पहली वाली फसल के अगर अवशेष बचे हुए हैं तो उनको बेस्ट डीकम्पोजर के द्वारा खेत में गला दिया जाए तो बहुत ही अच्छा जैविक खाद तैयार होता है। सोयाबीन की फसल के लिए अगर मौसम की बात की जाए तो 15 जून से लेकर 5 जुलाई के मध्य अगर किसान सोयाबीन की बुवाई करता है तो बहुत अच्छा समय माना जाता है। और किसान भाइयों, बीजों को बोने से पहले बीजों को बीजोपचारित ज़रूर कर लेना चाहिए। उससे एक फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। जो नॉर्मल तरीके से अगर किसान बीजों को बोता है तो उसमें रोग आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर किसान फंजीसाइड और राइजोबियम कल्चर से बीजों को बीजोपचारित कर लेता है तो उस फसल में फंगस बहुत कम मात्रा में और स्टेम फ्लाई जो तना छेदक
कीट आता है वो बहुत ही कम दिखाई पड़ता है, जिससे हमारी जो फसल है वो बहुत अच्छी ग्रो करती है। और जो स्टेम फ्लाई, वाइट ग्रब, जड़ में लगने वाले फंगस जो अंकुरण में समस्या या बाधा पैदा करते हैं वो एकदम से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, सोयाबीन का छिलका कभी भी नहीं उतारना चाहिए, यानी ठीक तरीके से जो सोयाबीन होगा, दाने स्वस्थ होंगे तो हमारी जो फसल है वो स्वस्थ उत्पादन देगी। किसान भाइयों, बीजों को बीजोपचारित करने से पहले बेस्ट वैरायटी का चयन कर लें। उसके बाद बीजों का चयन हो जाए तो आजकल आप देख रहे होंगे कि जो फंगस है वो हमारे जो टेक्निकल हैं, जो फंजीसाइड हैं, उनसे रेसिस्टेंट हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे फंजीसाइड हैं, अगर हम उनके द्वारा बीजों को बीजोपचारित करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो सबसे पहले अच्छा जो फंजीसाइड है उसका सिलेक्शन करना है। तो भाइयों, थायोफेनेट मिथाइल और पैराक्लोस्टोबल का जो कॉम्बिनेशन आता है आप उसका चयन करें। उसके बाद 2 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को बीजोपचारित करना है। और बीजोपचारित करते समय बीजों पर थोड़ा सा छिड़काव पानी का अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे हमारी जो दवा है वो बीजों पर अच्छी तरह से चिपक जाए, यानी कोटिंग हो जाए। उसके बाद बीजों को 15 मिनट के लिए छांव में सुखा देना है। जब 15 मिनट हो जाए तो उसके बाद किसान भाइयों को बीजों को दोबारा से किसी ना किसी इंसेक्टिसाइड से, किसान भाइयों अगर इंसेक्टिसाइड की बात की जाए तो इसके लिए थाइमोथॉक्सम 30 ml प्रति 2 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचारित कर लेना चाहिए। फिर 15 से 20 मिनट के लिए दोबारा से बीजों को सुखा देना है। लास्ट में राइजोबियम कल्चर बैक्टीरिया से बीजों को भी बीजोपचारित दोबारा से करना है। 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को बीजोपचारित करना है। ठीक ठाक तरीके से 40 से 45 मिनट सुखाने के बाद जब बीज हमारे बुवाई योग्य हो जाएं तो बीजों को ऐसी जगह रखें जहां नमी ना हो, क्योंकि अगर नमी होगी तो हमारे जो बीज हैं वो नमी से ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। बुवाई करते समय बीजों के साथ यदि बेसल डोज में DAP, MOP और जो बहुत सारे उर्वरक हैं उनका प्रयोग करते हैं तो हमारे जो सीड्स हैं उनमें अंकुरण की समस्या आती है और उसके बाद जो हमारा अंकुरण है वो प्रभावित होता है। सबसे पहले जिस दिन बुवाई करनी होती है उसी दिन हमने बेसल डोज में जिन खादों को डालना है उनको बुवाई से 10 से 15 मिनट पूर्व खेतों में फेंक देना चाहिए। और जब हमारे बीज बुवाई योग्य हो जाएं तो बीजों को फिर दोबारा से 5 से 10 मिनट के लिए धूप में सुखा देना चाहिए, जिससे हमारे जो बीज हैं उनमें जो नमी मौजूद है या फिर दोबारा से कोई फंगस आ गया है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। टॉप वैरायटियों की बात की जाए तो किसान को कौन कौन सी टॉप वैरायटियां हैं जिनका सिलेक्शन कर लेना चाहिए। तो भाइयों, हमारे द्वारा जो टॉप 5 वैरायटी हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है और जिनकी उपज भी बहुत अच्छी रहती है, तो हमने 5वें नंबर पर जो वैरायटी रखी हुई है वो है ग्रीन बोल्ड की 3344। ये 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है और अच्छा उत्पादन देती है। चौथे पायदान पर जो बीज रखा हुआ है वो है JS का 2172, जो 95 दिन में पककर तैयार हो जाने वाली वैरायटी है और बहुत ही बेहतर उत्पादन देती है। तीसरे नंबर पर RBSM 1135 वैरायटी 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है। नंबर 2 पर ब्लैक बोल्ड सोयाबीन, यह 95 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है और बहुत ही बेहतर उत्पादन देती है। नंबर 1 पर जो वैरायटी रखी हुई है 1KD 726 फुले संगम के नाम से आती है, 115 दिन के आसपास पककर तैयार होती है।
कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये जो पांचों वैरायटियाँ हैं ये बेस्ट वैरायटियाँ हैं। हमारे किसान भाइयों को बरसात या फिर सिंचाई के अनुसार वैरायटियों का सिलेक्शन करना चाहिए। जिन क्षेत्रों में बरसात अच्छी नहीं हो पाती या फिर सिंचाई का जो पानी है उसकी थोड़ी किल्लत है, वो किसान जल्दी तैयार होने वाली वैरायटियों को ही चुनें। जहाँ सिंचाई के अच्छे साधन हैं और बरसात अच्छी होती है और जो भूमि है वो बहुत ही अच्छी उपजाऊ है, उन किसानों को 110 से 115 दिन में पककर तैयार होने वाली वैरायटियों का सिलेक्शन करना चाहिए। सोयाबीन एक तिलहनी क्रॉप है जिसमें सल्फर की पूर्ति बहुत ज़रूरी होती है। जिन तिलहनी फसलों में सल्फर का प्रयोग किया जाता है वहाँ हम लोगों ने देखा है कि उनमें तेल की मात्रा बहुत अच्छी निकलती है। सोयाबीन की फसल के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की आवश्यकता होती है, लेकिन उसी प्रकार अगर किसान भाई जो सोयाबीन की फसल है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम से कम ना के बराबर अगर डालता है तो हमारी जो फसल है उस पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। सोयाबीन की जो फसल होती है उसमें राइजोबियम की गांठ होती है जिससे नाइट्रोजन बनाने का कार्य पौधा स्वयं ही करता है। ऑटोमेटिक नाइट्रोजन की पूर्ति हो ही जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत नाइट्रोजन की मात्रा पौधे की बढ़वार के लिए आवश्यक होती है। किसान बहुत ही कम मात्रा में नाइट्रोजन अगर अपनी फसल में देता है तो अच्छी ग्रोथ मिल जाती है। जब किसान की फसल 60 दिन के आसपास हो जाती है और फसल हाइट ले रही होती है, उस समय जो फलियां होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। इसका मतलब जो हमारी सोयाबीन की फसल है उसमें वानस्पतिक स्टेज जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। उसमें पत्तियों का बनना, ग्रोथ, ये बहुत सारे जो वानस्पतिक स्टेज वाले लक्षण होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं। तो 60 दिन की अवस्था पर पीजीआर यानी जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, जैसे प्लानोफिक्स का स्प्रे करना चाहिए। उससे क्या होती है, जो पौधे की बढ़वार होती है वो रुक जाती है, फल और फूलों की संख्या में वृद्धि होती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां सोयाबीन की फसल बहुत ही अत्यधिक मात्रा में की जाती है। लगभग वहाँ के जो किसान हैं वो 90% किसान बरसात पर निर्भर रहते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर बरसात अच्छी हुई तो सोयाबीन की फसल भी अच्छी होगी, और अगर बरसात कम होती है तो बरसात पर एक हमारी जो फसल है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इससे उन किसानों को उसी प्रकार की वैरायटी का सिलेक्शन करना है वहाँ जो कम समय में तैयार हो जाए। किसान अगर परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक युग, मशीनों के युग में अगर किसान किसी भी प्रकार की फसल को बोता है तो उसके लिए एक बेहतर उत्पादन मिल पाता है। इसी प्रकार सोयाबीन की फसल को बेड़ बनाकर अगर बेड़ पर बोया जाए तो जो उत्पादन है वो 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। किसान भाइयों, 1 एकड़ में यदि किसान इस फॉर्मूले को अपनाता है यानी ट्रायल के रूप में अगर करता है तो किसान भाइयों बहुत ही बेहतर उत्पादन होता है। बेड़ बनाकर बेड़ की जो चौड़ाई है 2 फीट होनी चाहिए और बेड़ की ऊंचाई 1 फीट। बेड़ से बेड़ की दूरी 2 से 2.5 फीट होनी चाहिए। और बीजों की अगर बात की जाए तो बीजों को किनारों पर लगाना है। 2 बीज एक साथ बुवाई करनी है, जिससे हमारे जो बीज हैं उनमें से अगर कोई भी पौधा कमज़ोर होता है तो उस पौधे को निकाल कर फेंक दिया जाए, और दूसरा जो बीज है जिससे स्वस्थ पौधा निकला है उसको रख लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि मज़दूर और समय दोनों की बचत होती है। इस विधि से अगर किसान खेती करता है तो इसमें स्प्रे शेड्यूल को मेंटेन करना भी काफ़ी आसान होता है। इसमें जो वो किसान नराई, गुड़ाई, स्प्रे शेड्यूल, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो किसान के द्वारा किए जाते हैं, वो बड़ी आसान तरीके से हो जाते हैं। हमारे द्वारा बताए हुए तरीके से अगर किसान
समय पर बुवाई करता है तो एक बेहतर उत्पादन होगा। किसान भाइयों, सोयाबीन में लगने वाले कीट, रोग, खरपतवार नियंत्रण, इन सभी की जानकारी किसान भाइयों को समय समय पर हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग के माध्यम से मिलती रहेगी। हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद किसान भाइयों।